सतारा के प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत के योद्धा अफजल खान को इसी बागनक से मारा था। ये वो दौर था जब भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनत थी। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही। आदिल शाह की उम्र उस वक्त कम थी, इसलिए उनकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा कामकाज संभाला करती थी, जो शिवाजी महाराज से नफरत करती थी। एक दिन दरबार में उन्होंने खास लोगों को बुलाया और तस्तरी में पान का बीड़ा रखा और कहा कि अगर किसी में शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत है तभी ये बीड़ा उठाए। तभी बड़ी कद काठी वाला उनकी सेना का सिपाही अफजल खान सामने आया। इतिहासकारों के मुताबिक लंबी बातचीत के बाद शिवाजी और अफजल खान के बीच 10 नवंबर 1659 को मुलाकात तय हुई। लेखक कवित्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं, उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहन रखा था। मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछवा थी जो दाहिने आस्तीन में छिपा रखी थी। बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ पहुंचा था, लेकिन बाहर कुछ दूर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को उसने हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कटार से उन पर हमला कर दिया था। लेकिन शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में पहने हुए बाघ नख को अफजल खान के पेट में घुसा दिया था और अपने दाएं हाथ में बिछवे से अफजल पर हमला किया। हमले के बाद अफजल खान चिल्ला पड़ा और सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। घायल अफजल को उनके सैनिक पालकी में बिठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वाले के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। बाघ नख एक खास तरह का हथियार है। स्टील और धातु से बने इस हथियार में 4 नुकीली छड़ें होती हैं, जो किसी बाघ के पंजे जैसी घातक और नुकीली होती है। ये इतना घातक होता है कि इससे एक बार में किसी की मौत हो सकती है। अब समझते हैं कि शिवाजी का ये हथियार भारत से ब्रिटेन कैसे गया। साल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा था। तब उन्हें बाघ नख उपहार में दिया गया था। 1824 को जेम्स ग्रांट डफ ब्रिटेन वापस लौटे तो वो अपने साथ इस बाघ नख को भी ले गए थे। उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया था। महाराष्ट्र के संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मुताबिक शिवाजी के इस हथियार को वापस लाने के लिए करीब 14 लाख रुपए का खर्च आया है। इसे वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम के अधिकारियों से सफल बातचीत की गई थी, जिसके बाद लंदन के म्यूजियम ने बाघ नख को 3 साल के लिए भारत को सौंप दिया है। शिवाजी के इस खास हथियार को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है और इसके लिए खास व्यवस्था भी कड़ी की गई है।